हो सकता है। तशरीफ लाइए, आइए आइए, खाने पे आइए। आ जाओ परिनाज बेटा, जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है। आइए, खाना ठंडा ना हो जाए, बड़ी मेहनत से तैयार किया है मैंने। आइए, बहुत शुक्रिया। लाइए। आओ चलो खाना खाएं, बहुत जहमत की है इन्होंने। कितनी तरह के खाने बना लिए हैं, वाह वाह क्या मजेदार खाने हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मछली पसंद है? नूशे जान, बिस्मिल्लाह कीजिए, प्लीज शुरू कीजिए। इनके हाथ का बना हुआ पुलाव बहुत लजीज होता है। इतनी जल्दी क्यों आपने हाथ खींच लिया? कसम से मैं नाराज हो जाऊंगी। थोड़ी सी और मछली ट्राई करें ना। तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना इतना जायकेदार होता है, यकीन करो कि मेहमान अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। मेरा बेटा कामरान भी यही कहता है। क्या हो गया? क्या हुआ? लगता है गले में अटक गया है। सिखाओ ना। माफ कीजिएगा, मैं ठीक हूँ। शुक्र खुदा। माफ करना अगर किसी चीज में कुछ कमी रह गई हो तो। हाँ भाई, वाकई सब कुछ बहुत अच्छा था। इतना सारा खाना बनाया तुमने और सबका सब बहुत जायकेदार था। शुक्रिया, लेकिन अभी तो सब ऐसे मेज पे रखा है, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। बहुत अच्छा। तुम फ्रेपर्स के रेस्टोरेंट में जाके खाना क्यों नहीं बनाती हो? क्या गजब करती हो। बस यही एक काम रह गया कि मुंह उठाओ उनके शोर के रेस्टोरेंट में जाकर शेफ बन जाऊं। तो इसमें क्या बुराई है? बस यही रह गया। फ्रेपर्स का भी बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। तुम भी तो कुछ कहो। आंटी बहुत अच्छा खाना था, काफी दिनों से इतनी जायकेदार वेज बिरयानी नहीं खाई थी। मेरी जान, मुझे पता है तुम्हारी माँ तो किचन में जाने से दूर भागती है। नहीं, सही कह रही है। मेरे पास इतने अहम काम होते हैं कि वक्त ही नहीं होता कि किचन में जाकर सब्जी पुलाव पकाऊं। हाँ भाई, वाकई में सही है। फैशन शो से मेरे पास वक्त ही नहीं बचता, लेकिन उसके बदले में मेरी बेटी परिनाज खाना बनाने में माहिर है। शाबाश। उसे कुकिंग बहुत पसंद है। पता है, वो कुकिंग को एक ड्यूटी नहीं समझती बल्कि एक आर्ट के तौर पर देखती है। वो हर चीज को आर्ट समझती है। तब तो परिनाज में बहुत सारे गुण होने चाहिए। ग्राफिक्स के साथ साथ कुकिंग भी सीख लिए। शाबाश, कसम से इस घर में रहकर इसने खाना बनाना सीखा, यही बहुत बड़ी बात है। अरे तुम नाराज हो गई महविश, अजीब हो। मैंने तो मजाक किया है यार, हमें तो पता है कि तुम अपने शोज के कामों में मसरूफ रहती हो। मुर्गी का सॉस और मशरूम बहुत ही मजेदार बनाया है। इसे कैसे बनाया है? नहीं बेटा, गलत बात। मैं अपनी सारी रेसिपी तो आपको नहीं बता सकती ना, तो फिर लोग कैसे कहेंगे कि खाना सिर्फ नाहिद के हाथ का ही अच्छा है। नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम्हारे यहाँ आके हिसाब बराबर कर लूंगी मैं। जरूर जरूर, तुम्हारा ही घर है। अच्छा खवातीन, अगली बारी किसकी है? जरा मुझे तारीख देखने दें। हाँ, 15 तारीख है, मंगल पड़ रही है। मेरी बारी है। अरे नहीं नहीं, कसम से मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती। जी नहीं, इस बार परिनाज खाना बनाएगी नाहिदान। अरे वाह, परिनाज खाना। और क्या, परिनाज खाना पकाएगी। आप खा के तो देखें। मैं? उसने मुझसे कहा था कि किसी को न बताऊं कि कुकिंग क्लासेस जाती है। मैंने कहा जाने मन, आखिर कब तक? कभी तो खाना बनाओगी और सब खाएंगे। शाबाश परिनाज बेटी, शाबाश। परिनाज जिस ज़ौक और शौक से खवातीन की पार्टियों में आती है, इससे तो जरूर इसको खाना बना के खिलाना चाहिए। जाने मन, मैंने मजाक की है। अच्छा करती हो जो आ जाती हूँ, जरा चेंज हो जाता है ना। मेरा सलाम कामरान साहब को जरूर कह देना। जरूर, सबका सलाम उन तक पहुँचा दूंगी। नहीं, मेरा जरा स्पेशल सलाम कामरान को कहना। अरे बचपने से मुझसे मानूस है ना, जब कभी अपनी माँ की गोद में होता था तो मेरी गोद में आने के चक्कर में रहता। उस वक्त जब रोता रहता था तब भी मेरी गोद में आके चुप होता था। परिनाज का सलाम भी उसको कह देना। ये लोग बचपन से साथ रहे हैं ना। जरूर जरूर, एक एक करके सबका सलाम पहुंचा दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप लोग मुझे भी इजाजत दे। खुदा हाफिज। आने की जहमत की। अगर आना हो तो आ जाओ मेरे साथ। हाँ, मैं गाड़ी नहीं लाई, आज आ रही हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आप लोगों के भी आने का। खुदा हाफिज। मैं इंतजार करूंगी। जहमत किया नाहिद ने वाकई बहुत जहमत की, उसका बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो गया ये सब। हम लोग सब जानते हैं कि नाहिद बहुत अच्छा खाना पकाती,
तो फिर इतना करने की क्या जरूरत थी? परिनाज ने उससे क्या मांगा था कि अपनी रेसिपी नहीं दी उसे? आप लोग नाहिद खाला को तो जानती हैं। उनकी 5 बातों में से 4 बातें तो मजाक होती हैं। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, चापलूसी नहीं करो ज्यादा। अम्मी जान, चलो कोई बात नहीं, जब हमारे घर आएगी ना तो उस वक्त जब तुम्हारा खाना देखेगी कि इस उम्र में तुम कितना अच्छा पकाती हो, तब उसकी समझ में आएगा। उस वक्त हम लोग बैठ के उसके सामने तारीफें करेंगे तुम्हारी। हाँ क्यों नहीं, वाकई परिनाज तारीफ के लायक है। कोई बात बहुत नहीं, बहुत शुक्रिया बहविश तुम्हारा। बेगम, हाँ, कोई आपको बात जहमत हुई, शुक्रिया। नहीं। कोई बात नहीं भाई। अच्छा खुदा ऐसा भी क्या हाफिज। खुदा कर लो हाफिज। रोको जरा, देखें घर की चाबी साथ है कि नहीं, कहीं दरवाजे के बाहर ही ना रह जाऊं। हाँ है, करे मिल गई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खाला। अम्मी, क्या मेरा खाना वाकई में मजेदार है? तुम्हारी कुकिंग अच्छी है? अरे तुम्हें खाना पकाना भी आता है? ए खुदा, मैं किसके पल्ले इसे बांधूंगी? मेरे खुदा, पहले इसकी शादी कर दूं तो फिर मुझे उठा ले और सुकून दे दे। किस मुसीबत में हूं मैं। वो लड़की जो तुम्हारे यहाँ की सफाई करती है, कैसी है? चलो उसका फोन नंबर बताओ, उसे फोन करके देखते हैं। साफ सुथरी है ना? ठीक है भाई, हिमाकत में कुछ कह दिया, लेकिन खुदा की कसम पता नहीं अब क्या करूं। थोड़ी देर होल्ड करना। शुक्रिया, बाकी अपने पास रख लो। महदूद, उसका नंबर बताओ, नोट करूं मैं। माफ करना भाई। मरियम हूँ। माँ, वो काम वाली आई है। ऊपर आने को कहो ना। अंदर आ जाओ। पढ़ना लिखना आता है ना? जी हाँ। इतना सारा खाना? आपके यहाँ कितने मेहमान आएंगे? 3 और 2, हम खुद तकरीबन 5 लोग हो जाएंगे। थोड़ा ज्यादा नहीं है? 5 लोग के लिए इतना सारा खाना? देखो मरियम, कल की पार्टी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मेरी एक दोस्त अपने बेटे के लिए परिनाज का रिश्ता देना चाहती है। अपने कुछ दोस्तों के साथ आ रही है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो, बिल्कुल। इंशाल्लाह मुझसे जो काम बन पड़ेगा मैं करूँगी, लेकिन इतना सारा खाना आज रात तक नहीं बन पाएगा। मैं कल सुबह से आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम पैसे के लिए परेशान ना होना। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा, बताओ। मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? घर पहुँचने में देर हो जाएगी। अरे भाई, फिर मेरे कामों का क्या होगा? जहाँ तक हो सकता था आज सब कर दिया है, बाकी अगर इजाजत दें तो कल सुबह आके कर लूँ। ठीक है, लेकिन देखो जल्दी आ जाना। जरूर। खुद ही आओगी ना? जी। तुमको लेने के लिए गाड़ी तो नहीं आएगी? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। चलो ठीक है, अच्छा जाओ।
मैं हूँ मरियम। अरे क्या वक्त हो गया जो तुम आ गई? 9 बज रहा है। जल्दी आ गई ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। मैं सो रही थी। अब मैं अंदर आ सकती हूँ? उफ बेटा थकी तो नहीं ना? शुक्रिया। देखो ऐसा करो, वो हुड ऑन कर दो, पूरे घर में बू भर गई है खाने की। जी जरूर। तैयार हो गया ना? जी हाँ, बस जरा सा तैयार हो जाए। थोड़ा सा आखिर में काम है जो मैं आपको बता दूंगी। अब मैं जा सकती हूँ? अम्मी मैं कौन सा कपड़े पहनूं? तुमने अभी तक नहीं बदले? ये दोनों क्या है? अरे एक साइज बढ़ा लो ताकि इसमें सुकून से सांस तो लो। जाओ माफ जल्दी जाओ, कीजिएगा, जल्दी मैं करो। जा सकती हूँ? क्या है भाई, तुम तो और भी जाऊं क्या है? रुको 2 मिनट। मरियम, वो जो काम तुमने कहे थे कि आखिर में करना है ना, वो परिनास को बता दो कि उसे नोट कर ले, है ना? है। जाओ। जो कुछ तुम्हें बताया सब नोट कर लिया है ना? जी। अच्छा मैं चलूं? जाओ। मोहतरमा, क्या बात है? अगर इजाजत दे तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मेहमानों के आने से पहले तुम चली जाओ। अच्छा, परिनास को कुछ नोट करवाना था ना, सब बता दिया ना उसे? जरा देखिए, ये क्या लिखा है? मरियम, जी मुझे लगता है तुम्हें रोकना पड़ेगा। खाना तो तुम ही को निकालना होगा ना, और मीठा भी अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन मुझे... अरे आ गए वो लोग लगता है। देखो अब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत खराब लगेगा, लेकिन सामने नहीं आना। हेलो, सलाम अलैकुम, तशरीफ लाए। तुम लोग अभी तक यहीं खड़ी मुझे तक रही हो? जाओ जल्दी से कोई कपड़े दे दो, बेइज्जती ना हो हमारी। जल्दी करो जल्दी करो। और हाँ देखो, जब बाहर आओगी तो कहना ये तुम्हारी दोस्त है, समझी? मेरे बाबा हर मैं इसे क्या पहनने के लिए कम दूं? बोलो, तुम्हारे पास इतने सारे छोटे साइज के कपड़े, कोई भी दे दो पहन लेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने उसको कहा कि तुम्हें खुद जाके कोई जरूरत नहीं बीवी ढूंढने की, मैं खुद अच्छा। जान पहचान वालों में से लड़की देख लूंगी। कामरान कितने साल का है नाहिद? तकरीबन 25 साल का है। माशाअल्लाह, लेकिन कहीं से माशाअल्लाह। लगता नहीं है, बच्चों जैसी मासूम शक्ल अच्छा। है। और यार मुझे देखकर लगता है कि मैं भी नहीं, सास बिल्कुल बनूंगी। नहीं, तुम अपना जरा ख्याल रखा करो। क्या पता अब कहाँ अच्छी लड़कियाँ मिलती हैं। अच्छी लड़कियां तो बहुत है नाहिद, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाओगी तो नजर आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वो तो पता है कि मिल जाएगी। सलाम बेटा, कैसी हो? आओ। शुक्रिया। कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह, कितनी प्यारी। खूबसूरत लग रही है। ठीक हो? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह, क्या बच्ची है। परिनास के, ये आपकी दोस्त है? जी, मरियम मेरी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। सलाम बेटा, कैसी हो? माशाल्लाह अच्छी लग रही हो अरे बहुत। नहीं, अरे भाई शुक्रिया। सहमत कैसी, मेरी बेटी 2 दिन से मुसलसल लगी हुई है, तब ये सब काम कर सकी। शाबाश, खाने की खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है। हाँ तो मरियम बेटा, आपकी दोस्ती कहाँ हुई? मरियम परिनास की स्कूल की दोस्त है, उसके वालिद भी फरहाद के बिजनेस पार्टनर हैं। अरे वाह, तो तुम लोग के वालिद भी एक दूसरे के दोस्त हैं। तो आप भी परिनास की तरह आर्टिस्ट हैं। आपने क्या पढ़ा है? दस्ती मसनूआत। अरे वाह, बहुत खूब। ईरानियत भी है। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले ही परिनास से बात कर रही थी कि कोर्सेज तो बाहर के लिए हैं, हम लोग तो इसे लेकर क्या करेंगे भला। लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स अच्छी चीज है।
इत्तेफाक से मेरे कामरान ने भी ऐसी ही चीजों के बारे में पढ़ाई की है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स नहीं, इंजीनियरिंग की है। अच्छा भाई, अब आप लोग खाना खाएंगी ना? हाँ भाई, मैं तो इसके हाथ का खाना खाने के लिए मुझे भी बेचैन बहुत हूँ। भूख लग रही है। मुझे भी तो आज भूख कुछ से ज्यादा ही लगी है। अच्छा बेटा, मरियम के साथ जल्दी से किचन में जाके खाना निकालो, जल्दी करो। आइए भाई, आप लोग तशरीफ लाएं। आइए 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 ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत जहमत आपका। की है बहुत आपने। शुक्रिया, आप लोगों ने जहमत की है। आपको वाकई। जहमत दी, खाएं ना बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया। खाए ना। प्यारी गुड़िया, मदद नहीं चाहिए? नहीं, मरियम है मदद के लिए। वेरी गुड, बहुत माहिर हो। कुकिंग भी तुम्हारी अच्छी है। अब क्या कहूँ। शाबाश। कैसे हो बेटा, ठीक हो? अम्मी क्या हुआ, बात की आपने? अरे परिनाज क्या है, उसके एक दोस्त यहाँ है, बिल्कुल चांद जैसे, उसको देखे तो तुम आशिक हो जाओगे। क्या बात कर रही हैं अम्मी, उसके आशिक हो जाओगे? आपने बात की उससे? अरे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि तुम अपने बाप के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन बेफिक्र रहो, उसका बाप परिनाज के बाप का बिजनेस पार्टनर है। अच्छा, आपने कहा कि वो खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। तब तो उसी को इंतखाब कर लीजिए। अरे क्या इसी को ले ले, वो कपड़ा है क्या? गौर से परवाह सुनो, नहीं। देखो मैं आए क्या ना कह रही बाप। हूँ, वही काम करो जो मैं तुमको बताऊं। नाहिद, आप भी आ जाएं अब। जी आ रही हूँ। आइए। खुदा हाफिज। अच्छा वाह वाह, क्या खूबसूरत में सजाई है। देखो तो जरा इन लड़कियों ने क्या बनाया, वाकई बहुत मेहनत की है। ये सब परिनाज ने बनाया है। गुड, खाने की खुशबू और शक्ल तो बहुत अच्छी है, देखिए जायका कैसा है। महविश, जरा एक कोफ्ता मुझे भी देना। मरियम बेटा, तुम भी बैठो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब आ जाओ, इसमें आ जाओ तुम। आओ कोफ्ते साहब, आ जाओ। वाओ भाई, बहुत मजे का है, जायका बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है। परिनाज, अगर नाहिद कह दे कि बहुत अच्छा है तो समझो बहुत अच्छा है। बेटा परिनाज, कोफ्ते में तुमने क्या डाला जो इतना जायकेदार है? अरे क्या हो गया भाई? थोड़ी सी हरी मिर्च और सिरका। हाँ हाँ, हरी मिर्च। शाबाश भाई, बहुत प्रोफेशनल हो। वाकई खाना बहुत मजेदार है। कैसा रहेगा अगर परिनाज को परिबास होटल में ले जाऊं? तुम जान छोड़ने वाली नहीं तुम हो। तो नहीं आई, अब परिनाज को ले जाने दो। खाना तो बेहतरीन पकाती है, तभी तो उसको जॉब की ऑफर की जा रही है। यहाँ देख रही हो कप की डंडी से, इस तरफ तुम्हारी किस्मत है। देख रही हो कितनी अच्छी और सुकून है। जी। यहाँ देखो, एक लंबे बुलंद पहाड़ की मानदिन है, जिसके नीचे एक सफेद कपड़े की तरह चुन्नट पड़ी हुई है। दुल्हन का कपड़ा। हाँ, हो सकता है। नाहिद बहन, तुम्हारी कॉफी खत्म नहीं हुई। नहीं मनीषा चांद, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं पी पाई। नाहिद, क्या अपनी दवाई नहीं लाई हो? नहीं, मैंने अपना पर्स चेंज किया है, लाना भूल गई। कोई और दवा ले आओ। नहीं महवेश, मुझे अपनी ही दवाई लेनी होगी। तो क्या हुआ, कामरान को फोन कर दो, वो ले आएगा। घर पर तो है, लेकिन मेरी बेटी की गाड़ी गैराज में खड़ी है, पता नहीं, उसे फोन करके देखती हूँ कि भेज देता है कि नहीं। मैं फ़ोन करके उसे कह दूँ लाने के लिए। जब तक आपकी दवाई पहुंचती है, आप थोड़ा सा गुलेगौ ज़बान ले लें, आपके सर दर्द के लिए मुफीद है। हाँ, बच्ची सही कह रही है। बेटा मैं तुम्हारे सदक़े जाऊं। महविश अगर घर में है तो बना दो प्लीज। हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। इधर आओ। सलाम कामरान। की तरह बैठी हुई हो, इतनी दूर से आई हुई लड़की कैसे नाहिद खाला को कब्जे में कर रही है, और तुम एक बैठी हो फालतू की बकवास किए जा रही हो। मैं दुल्हन बनूंगी, दुल्हन बनूंगी। तो मैं क्या करूं? मुईसा खाला ने कहा। मुझे खाला बेकार की बात कर रही है तुम्हारी तरह। मुझसे कोई मतलब नहीं है, सड़ जाओगी इस घर में। अच्छा लड़का तो तुम्हें मिलेगा नहीं। अब जो करना है वो तुम्हें खुद ही करना है। मरियम बेटा, जी। अभी इस मक्कार लड़की को मजा चखाती हूँ मैं। लीजिए खाला। बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ी सहमत की तुमने। अब बेहतर हैं? कुछ बेहतर हूँ। चलें, खुदा का शुक्र है। मिश्री भी डाली थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग इजाज़त दें तो मैं जाऊँ। खुदा अरे इतनी जल्दी कहाँ? मैं तुम्हें जाना ही नहीं दूंगी। 1-2 घंटे में सब साथ ही चलते हैं।
मैं खुद ही तुम्हें पहुंचा दूंगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत काम है, घर पहुंचने में देर हो जाएगी। काम को तो तुम बाद में भी कर सकती हो मेरी जान। सही कह रही है मरियम जान, अभी तो बैठे हैं, कुछ देर बातें कर ली जाए। नहीं, इजाजत दें। महविश तुम ही कुछ कहो ना। मैं क्या कहूँ, कहीं बच्ची को देर न हो जाए। अरे बच्ची क्या, ये तो माशाल्लाह सलीकामंद औरत है। अरे कामरान है। दवा तो किसी और के हाथ भेजने वाला अरे था। उसने कहा कि मैं खुद ही लेके आता हूँ, कहीं दवा गुम ना हो परिनाज जाए। बेटा जाओ कामरान से दवाएं ले लो। अरे नहीं, मैं उसे ऊपर बुला लेती हूँ ना। अरे कामरान बेटा आ जाओ अंदर। बेटा कामरान कब से दरवाजे के पीछे खड़ा है, जाओ उसे लेके अंदर आ जाओ। लाओ ये मुझे दे दो, जाओ। सलाम वालेकुम परिनाज, वालेकुम, शुक्रिया। कैसी हैं आप? सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? सलाम कामरान जान। बड़ी जहमत की बेटा ठीक है, तुमने। अरे भाई उसे अंदर क्यों नहीं आने को कहती? आ जाए बेटा, सलाम आ वालेकुम। जाए, आ जाए बेटे। अच्छा बेटा। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया नाहिद, क्या हो गया मेरी तुम्हें? मदद करो जरा, नाहिद, बीपी लो हो गया, माफ करना। मेरी जरा मदद करना बेटा। क्या हुआ है? महविश मैं जरा तुम्हारे बेडरूम में जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, कामरान जाओ। मेरी दवा भी ले आओ। अरे माफ करना जरा। चलिए भाई, चलिए। मरियम बेटा, तुमने मेरे बेटे को देखा? जी हाँ, खुशी हुई। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। सॉरी मरियम, मैं जरा बाहर से होके आती हूँ। अच्छा कैसी हैं? ठीक है? बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा। कहाँ जा रही है? देखा कैसी लगी तुम्हें? हाँ अच्छी है, बस जरा शर्मीली है कि वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर बाकी का मैं संभाल लूंगी। तुम्हें पसंद आई है? हैं? अच्छी हाँ लगी? बहुत, ये कहाँ और वो कहाँ। मरियम परिनाज से लाखों गुना अच्छी है। पागल हो गए हो क्या? सुन सुन ले, लेगी। ऐसा करते हैं उसको बुलाकर कह देते हैं। नहीं, मुझ पर छोड़ो तुम। ठीक है। बहुत माजरत चाहती हूँ मैं आप लोगों से। बेहतर हुई तबीयत आपकी? हाँ खुदा का शुक्र है, अब मैं बेहतर हूँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझसे तो कोई काम नहीं है ना, बाहर टैक्सी खड़ी है, मेरा इंतजार कर रही है। मैं नहीं चलता हूँ। बेटा तुम चलो, मैं तैयार हो खुदा जाती हाफिज। हूँ। अरे खुदा कामरान, मैं तुम्हें इतनी जल्दी कैसे जाने बड़ी बाहर दूंगी? इंतजार कर रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने नहीं, दूंगी। ठीक नहीं है ये। अरे भैया आओ मुझे जाने ना, दो, अभी मुझे बैठो। मुझे जाने दें, वो इंतजार कर रहा है। आ जाओ, ये नहीं हो इंतजार सकता। कर रहा है। खुदा हाफिज। नहीं खुदा हाफिज। अरे महविश जान, जरा मेरा वो कोट ला दो। अरे भाई नाहिद, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई इस तरह का। अजीब सा क्या लग रहा है, इतना अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा जरा मेरा वो कोट लेती आओ। अरे नाहिद जान, तुम क्यों जा रही अरे हो? भाई कामरान आया है तो उसी के साथ वापस चली जाती हूँ। घर जाके जरा आराम करूंगी, तबीयत संभल जाएगी। नाहिद बहन थोड़ी देर और रुक जाती। अरे अब आप इतनी सबको जल्दी मैंने क्यों बहुत है? परेशान किया। बहुत अच्छी पार्टी थी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा अगली पार्टी मेरे घर पे होगी, आना हम वो तो किस खुदा से वजह चाहते से? हैं कि हर दफा पार्टी तुम्हारे घर पे और हम तुम्हारे हाथ का मजेदार खाना खाएं। वजह नहीं बताई? मेरे ख्याल में अब की बारी मुनीशा की है। तुमने बताया नहीं कि किस मुनासिबत से? अरे महविश जान, खास वजह भला क्या हो सकती है? आज मेरी तबीयत खराब हो गई, तुम्हारी पार्टी मैंने खराब कर दी। मैं वाह वाह, क्या बात। यही चाहते हैं मुनीसा तुम खुश हो। अरे वाह, ये क्या बात हुई? मैं तो हमेशा यही और चाहती हाँ हूँ कि तुम मरियम सब मेरे जान, घर पर आओ। तुम्हारी भी मेरे घर में दावत है, जरूर आना। अच्छा बहुत शुक्रिया, मैं आपको जहमत नहीं देना अरे चाहती। तकलीफ कैसी? आओ अपना जरा नंबर देना, तो मैं फोन करके सही एड्रेस बताऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है? लो बेटा, मैंने उसका नंबर ले लिया है। अब अगली पार्टी मेरे घर पर होगी, ठीक है? मरियम को भी मैंने दावत की है। माँ बिला वजह मुझ पर एहसान मत डालें। मैं तो जानता हूँ कि आप चाहती ही हैं कि सब आएं, आपका हाथ का खाना खाएं और तारीफ करें। ये तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी लड़की मिल जाएगी जिसे तुम भी पसंद करेगे और मैं भी। जी, इसको देखकर मुझे अपनी जवानी याद आती है। लेकिन माँ क्या आप बूढ़ी हो गई हैं? उसे देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। कितनी सलीकामंद लड़की है वो। माँ इतना सब कुछ आपने कुछ घंटों में ही समझ लिया?
अब इतने सालों के तजुर्बे के बाद मैं आदमी को देख के बता सकती हूँ कि वो क्या है, पर इनाज को तो चावल तक डिश में निकालना नहीं आते। और मैं मान जाऊँ कि उसने क्लासों में कुछ सीखा है ना। मैं नहीं मानती, ये बारीकियाँ किसी कुकिंग क्लास में नहीं सिखाई जाती। और ये काहे लड़की तो कुछ सीख ही नहीं सकते है। तोबा। अरे मैंने उससे पूछा कि कोफ्ते में क्या डाला है कि इतना जायकेदार बना है, तो उसके तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। ये खाना ना परिनाज ने बनाया ना महविश ने, ये मरियम ने पकाया है। ये लो भाई, शुक्रिया। जितना तुमसे तय किया था उससे 2000 ज्यादा है। ये इसलिए दिया है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत नहीं बहुत नहीं, शुक्रिया। रखो, तुम्हारी मेहनत है। तुम्हें फिर से काम के लिए फोन करेंगे, सिर्फ ध्यान रहे कि जो बात तुमसे कही है। हाँ, मुझे मालूम है। अगर नाही खानम ने मुझे फोन किया और इसरार किया तब मैं कहूंगी कि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं नहीं आ सकती। हाँ शाबाश, उनसे कहो कि तुम्हें बहुत काम है, या फिर कह देना कि तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुम नहीं आ सकती। जरूर। ध्यान रहे, भूलना नहीं। और हाँ, अभी मैंने ये सारी बातें तुम्हारे खुद के लिए कही। हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे लिए ही कह रही हैं। तुम्हें फिर से फोन करूंगी, दूसरों से भी तुम्हारी तारीफ करूंगी। अच्छा, और अब मुझे ना कहना पड़े दोबारा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। अब आप मुझे मैं जाने तुम्हारे देंगी? फायदे के लिए कह रही हाँ, हूँ, मुझे समझी? मालूम है। अब आप मुझे जाने देंगी? जाओ जाओ, खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटी। आ गई बेटी तुम? आपकी तबीयत कैसी है? आप खुदा का शुक्र है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मुंह सूखा जा रहा है बेटी मेरा। कपड़े बदल के अभी आती हूँ मैं आपके लिए चाय लेकर। खुदा सलामत रखे। जी। सलाम बेटा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। मैं हूँ नहीं, तुमने पहचाना आप कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कोई बात नहीं। अच्छा, वो फोन करने की वजह ये थी कि ये बताओ कि तुम अभी महविश के घर पे तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, अभी घर पहुँची हूँ। ओहो, काश कामरान गाड़ी लेकर आता, तुम्हें घर तक पहुँचा देता। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। देखो, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि मेरी दावत को सीरियसली लेना और तुम जरूर आना। अच्छा, तुम मेरी चीफ गेस्ट हो। आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी नवाजिश, लेकिन वाकई मुझे मौका नहीं है। तुम तकल्लुफ कर रही हो? नहीं, वाकई मुझे मौका नहीं है। महविश ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा? अर्ज किया कि मौका नहीं है। इंशाल्लाह बाद में फिर कभी मैं जरूर आऊंगी। मेरे बाबा को चाय चाहिए, अभी चाय लेके आती हूँ। देखो मरियम बेटा, हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम शिरकत करो। ये मेरा नंबर है जो तुम्हारे फोन पे आया है, अगर टाइम मिला तो जरूर आना। जरूर। देखो, चाहो तो कामरान का नंबर भी मैं तुम्हें दे देती हूँ, अगर इत्तेफाक से मुझसे बात नहीं हुई तो कामरान को बता देना। अच्छा? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है, यही काफी है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत ही हमारे लिए काफी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसे क्या हो गया? पता नहीं, 2 घंटे से बात कर रही हूँ और आपको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ? क्या आप चाहती हैं उसे भूल जाऊं? मुझे लगता है कि हमारे जाने के बाद महविश ने से कुछ कहा कि ये डर गई है। शायद उसकी शादी हो चुकी है और कह नहीं पा रही। नहीं नहीं, आपको यकीन है? पहली बात तो ये कि उसकी उंगली में एंगेजमेंट रिंग नहीं थी, और दूसरी बात ये कि जब उसे पता चला मैं बुलाना चाहती हूँ तो आराम से आ गई, और शादीशुदा होती तो महविश बता देती मुझे। परेशान नहीं हो, मैं उसे ले आऊंगी। जी। मरियम, मरियम बेटी। जी। फोन बज रहा है बेटी। सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं सुन रही हूँ। अरे उसे बंद तो करो टेलीफोन। अच्छा, रहने दो, हो गया खत्म। काट गया।
हेलो। सलाम मरियम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माफ करना तकलीफ दी, मैंने 2-3 बार फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया। मैं डरने लगी कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। खुदा न करे, ऐसा क्यों कह रही हैं? तुमसे एक बात कहनी थी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरी इज्जत की बात है तो तुम मेरा मान रखोगी? है? क्यों नहीं, जरूर। बेटा देखो, मेरी कमर में ना चूक पड़ गई है। कल जरा सा मैंने सोफा इधर से उधर किया तो मेरी कमर खुश्क हो गई बिल्कुल। कसम खुदा की, मुझे पता है कि बहुत बुरी बात है, लेकिन देखो मैं अपनी किसी जान पहचान वाली को यहाँ नहीं बुला सकती थी अपनी मदद के लिए। प्लीज तुम अगर दोपहर को 1-2 घंटे के लिए आ जाओ और मेरी मदद कर दो। कसम से मेरी इज्जत रख लोगी तुम। देखो मैं अपनी किसी को भी जान पहचान वाली को नहीं बुला सकती। देखो तुम इस मेहमानी दावत में नहीं आना चाहती हो, लेकिन प्लीज मेरी इज्जत का मसला है, तुम मेरी लाज रखोगी ना? है बेटा? आप रो रही हैं? तुम मेरी इज्जत की लाज रखोगी ना? आखिर मोहतरमा आप कौन है? मरियम, आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शुक्रिया। किया जो तुम आ कैसी गई। हैं आओ आप? बेटा ठीक है। मरियम, आ जाओ। बहुत अच्छा किया तुमने। और सब खैर खैरियत? खाने की खुशबू आ रही है। जब तक तुम कुछ खा पी लो मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। इसे अपना ही घर समझना। अच्छा जी। पास वाले कमरे में जाके अपना कपड़ा और बैग रख दो, आराम से रहो। आप तो कह रही थी आपकी कमर में दर्द है। झूठ बोला था मैंने। क्या सोचती हो मैं तुम्हें किस तरह से आखिर इस पार्टी में बुलाती है? मैंने तो कहा था मुझे मौका नहीं है। लेकिन मैंने कब कहा था? ये बताओ कि महविश ने मेरे पीछे तुमसे क्या बात की? सच बताना। यहाँ आराम से बैठो बेटा। मैं सिर्फ ये नहीं समझ पा रही हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें जरा जल्दी बुलाया है ताकि हम बैठ के आराम से बातें करें। लेकिन मैं अच्छा आओ चलो जरा किचन में चल के खाना तैयार करते हैं। बस मेहमान आते ही होंगे। लेकिन रात के खाने का प्रोग्राम नहीं मैंने था। अपने खास मेहमान यानी तुम्हारी वजह से सबको दोपहर के खाने पे बुलाया है। देखो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। लेकिन मुझे अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब आओ किचन में मेरी मदद करो ताकि मेरी बातें ज्यादा झूठी ना हो। जरूर। लगता है मेहमान आ गए। जी आइए, तशरीफ लाइए, खुश आमदीद। सलाम, तशरीफ लाइए। आइए आइए आइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। जहमत की तुमने वाकई। कैसी बातें कर रही हैं? कसम से तुम लोगों से बहुत मिलने का दिल चाह रहा था। आइए। खाला, तुम यहाँ हो? एड्रेस ना होने के बावजूद जल्दी आ गई। नहीं, मैं जैसा आप सोच रही हैं समझ रही हैं वैसा नहीं है। ठीक है। तुमने सोचा होगा कि ट्रैफिक होगी, लेकिन नहीं थी। खाला जान, मैं कहाँ कपड़े चेंज कर सकती हूँ? यही साथ वाले कमरे में जाके चेंज कर लो। शुक्रिया। ये यहाँ क्या लेने आई है? कैसी गलती हो गई कि उसको खाना पकाने बुला लिया। देखो जरा कैसी चिपकी हुई है यहाँ। तुम जल्दी कपड़े बदलो और जाओ ताकि नाहिद खाला के साथ ज्यादा देर ना माँ रहे। आप भी बातें करती हैं, पता नहीं वो कब से यहाँ इनके साथ है। अभी जाकर उसको सबक सिखाते हैं। कहीं जाके बेइज्जती न कर देना। मैं बेइज्जती कर रही हूँ या वो नाहिद खाला जो सोच रही हैं कोई हूर पर ही अपनी बेटे के लिए लाई हैं? वो इसी नौकरानी के लायक है। कहीं जाके ना बता देना कि वो क्या करती है। नहीं मेरी तो माँ, नाहिद खाला को अब तक सब पता चल गया होगा। पता है तो और नहीं तो क्या, इस लड़की की कौन सी बात इनको पसंद आई है? हम ही लोगों ने इसे चढ़ाया और हम ही इसे गिराएंगे। अरे वाह, किस कदर खूबसूरत सजा रही हो तुम डिश को। वाह, कोई बात नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा। ये बहुत लीजिए। शुक्रिया। वाह। अरे क्यों ऐसे ही बैठी हैं आप? शुरू कीजिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आइए, जहमत की लीजिए। है आपने। प्लीज।
मरियम बेटा वहाँ से मुर्ख भी लेती आओ और खुद भी जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ बस। आखिर क्या बात है भाई, तुमने किसी पे तो भरोसा किया कि कोई खाना सजाए? ये अपने काम में बहुत अच्छी तरह जानती है, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मरियम खाने बनाने में उस्ताद है। वाकई में मरियम अपने काम में बहुत महारत रखती है, एक्सपर्ट है। लेकिन माफ कीजिएगा कि आप बहुत बहादुर हैं, हर एरे गैरे को घर में आसानी से आने जाने देती हैं। एरा गैरा कौन है? मरियम तो तुम्हारी दोस्त है। दोस्त क्या कहें, हाँ दोस्ती तो है, लेकिन 2-3 लोगों ने उसके बारे में कुछ अजीब सी बातें कही हैं, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या कहा? ज़्यादा अहम बात नहीं है, बस यही कि मरियम जब उनके घर से निकली लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने सुना है शायद कुछ सामान उन लोगों का गुम हुआ है, तो उन लोगों ने सोचा कि इसका काम है। क्या सोचा उन लोगों ने, किसका काम है? मैंने कहा ना कि मैंने खाली सुना है, देखा नहीं है। तुमने क्या सुना? खाला आप ज्यादा जिद ना करें, आप तो जानती हैं किसी के पीठ पीछे बात करना मुझे पसंद नहीं है। पूछ रही तो बताओ ना। सुना है लोगों के घर जाकर काम करती है, बास घरों में। रहने दीजिए इन बातों को। क्या ये काम वाली है? हाँ भाई, मैंने आपको और नाहिद खाला को बताया तो था। माफ कीजिएगा, ये लीजिए। माफ कीजिएगा मोहतरमा, माफ कीजिएगा, मेरा पर्स और सामान कहाँ रखा है? बेटा दूसरे कमरे में है। खुदा हाफिज। उठो, जाओ कमरे में देखो कहीं कुछ उठा ना ले, जाओ। रुको रुको रुको, मैं खुद ही देखती हूँ जाके। क्या कर रही हो? मैं डर गई। क्या कर रही थी? मैं अपना पर्स देख रही थी, किसी का फोन तो नहीं आया मोबाइल पे मेरा। ये तुम्हारा बैग है? हाँ। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? क्या? मैं इसके अंदर देखना चाहती हूँ। नहीं, आप हमारे पर्स को क्यों देखेंगी? अगर तुम मुझे बैग देखने नहीं दोगी तो मैं फौरन पुलिस को फोन करूँगी। आपकी तबीयत तो ठीक है? कोई काम की चीज उसमें थी? मैं तुम्हें आज का पैसा देती हूँ, ज्यादा दूंगी, बल्कि टैक्सी को भी फोन कर देती हूँ कि तुम्हें घर तक पहुंचा दे। खाना भी मैं तुम्हें निकाल के दे देती हूँ, अपने घर ले जाना। और माफ करना मैंने तुम्हें जहमत दी। मोहतरमा, मैं पैसे के लिए आपके घर नहीं आई थी। आपने मुझसे कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप पे तरस आ गया। वो तुम्हारे मतलब की नहीं है। आपने तो कहा था कि वो बहुत अच्छी है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, फिर परेशानी क्या है? हाँ, यही रह गया है कि नौकरानी को अपनी बहू बनाऊं, ताकि महवीर सब जगह कहती फिरे कि नौकरानी को बहू बनाया है। काम वाली? क्या वो काम वाली थी? छोड़े भी। हाँ, लेकिन बेचारी बहुत अच्छी बच्ची थी। जी, लेकिन अफसोस कि नौकरानी थी। माँ, इससे पहले कि इन फकीर भिखारियों के लिए आपके दिल में हमदर्दी आ जाए, परिनाज का हाथ मांग लीजिए। उस लड़की में आखिर क्या बुराई है? आप ये मत कहिएगा कि उससे अच्छी लड़की देख रखी है तुम्हारे लिए, वो भी नौकरानी निकली तो। आखिर महवर साहब की बेटी में क्या बुराई है? ये तो और भी अच्छी बात है कि वो मुझ पर मरती है, सीधी सादी, और बाप भी पैसे वाला है। ठीक है, जरा मुझे कुछ सोचने दो। ये चावल कैसे हुए हैं? अच्छे हैं। जरा देखूं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ तैयार हो गया है, फिर मेहरबानी करके ऊपर ले आइए।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटी? बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? मैं फरीबत से मिलने आई थी, सोचा तुमसे भी हालचाल पूछ लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। सब कुछ ठीक है? और क्या हाल है? तुम तो खैर नहीं हो, सब कुछ ठीक नहीं है। अभी महविश के पास से आ रही हूँ। तो तुम्हें बताया था कि 2 महीने पहले कामरान और परीनाज की मंगनी हुई थी। हाँ। उसके बाद कामरान परीनाज के वालिद के यहाँ मैनेजर के तौर पे काम करने लगा था। अब 2 महीने के बाद पिछले हफ्ते काफी पैसा चोरी करके भाग गया है और किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन ऐसा लगता है काफी पहले से वो बाहर भागने के चक्कर में था। उसके वालिद उसे इजाजत नहीं दे रहे थे, इसलिए वो गैर कानूनी तरीके से मुल्क से फरार हुआ है। बेचारी महविश और परीनाज, सबसे बुरा हाल तो नाहिद का है। बेचारी खून के आंसू रो रही हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी। ये तो बहुत बुरा हुआ। परीनाज अब कैसी है? मरियम जान क्या बताएं, बहुत बुरी हालत है। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम बच गई। और कितना खिलाओगे बेटी? बस खत्म हो गया, आखिरी चम्मच। ये भी खा लें। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटी। बेटी जी। बेटी जी। तुमने बताया नहीं मुझसे कि ये जो काम है कैसा है तुम्हारा? बहुत ही अच्छा है। थक तो नहीं जाती? नहीं, आप तो जानते हैं मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। खुदा का शुक्र तुम्हें मनपसंद काम मिल गया।